चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मैपिंग। वर्ल्ड मैपिंग सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उनमें क्या क्या है भाई? अक्षांश और देशांतर, और इसके साथ साथ ही हम सीखेंगे कि आखिर पृथ्वी को कैसे नापते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई आज का टॉपिक। पृथ्वी की स्थिति कहाँ पे है भाई? पृथ्वी है हमारी सौरमंडल में। सौरमंडल में मतलब सूर्य के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगा रहे हैं उनमें से एक पिंड है हमारा पृथ्वी। ठीक है, अब कितने पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं भाई? सूर्य के चारों तरफ 8 तो ग्रह है भाई जो चक्कर लगा रहे हैं। एक मोना ग्रह है जिसका क्या नाम है? प्लूटो। और बहुत सारे छोटे 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 पिंड है, उपग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यदि इनकी संख्या की बात करें तो ये करोड़ों में है इनकी संख्या। ठीक है ना। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड कौन कौन से है भाई? पहला तो है मरकरी, इनके बुध ग्रह। दूसरा है विनस, शुक्र ग्रह। तीसरे नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आता है मंगल ग्रह, इनके मार्स। और इसके बाद आती है एक बेल्ट, ये एस्टेरॉयड बेल्ट इसको बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे उल्का पिंड इकट्ठे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक बेल्ट का रूप लेके, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। और इस एस्टेरॉयड बेल्ट में भी सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन सा है भाई? सेरस। ठीक है, इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की तरफ जो 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं भाई आंतरिक ग्रह। ठीक है, इनर प्लेनेट। और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर की तरफ कौन कौन से है भाई? एक तो जुपिटर है, इनके बृहस्पति। दूसरा सैटर्न है, शनि। तीसरा यूरेनस है, अरुण। और फिर है नेपच्यून, इनके वरुण। ये 4 ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट। ठीक है, अब आंतरिक और बाह्य ग्रह समझ आया? कौन सेपरेट करते हैं इसको? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की तरफ आंतरिक ग्रह और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर की तरफ बाह्य ग्रह। चलो, अब 2006 तक तो क्या था भाई? प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता। अब प्लूटो को क्या माना जाता है? बोना ग्रह। ठीक है, अब इसके प्लूटो के भी बाद यदि आप देखेंगे, प्लूटो के भी बाद क्या है यहाँ पे? एक और बेल्ट है भाई यहाँ पे, इसका क्या नाम है? क्यूपर बेल्ट। इस क्यूपर बेल्ट में भी क्या है भाई? छोटे 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 पिंड है ये भी यहाँ पे, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये वो वाली जगह होती है, वो वाली स्थिति है यहाँ पे जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है। ठीक है, इनके क्यूपर बेल्ट तक ही सूर्य का प्रकाश जाता है, क्यूपर बेल्ट के बाहर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। ठीक है ना, तो ये सूर्य के प्रकाश की एक सीमा रेखा है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है। क्या बोलते हैं उसको? क्यूपर बेल्ट। ठीक है, तो हमें किसके बारे में सीखना है भाई? इन सब में से हमें सीखना है अपनी पृथ्वी के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पे यदि हम इस पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटे, इस पृथ्वी पे एक रेखा खींचते हैं, ये वाली रेखा जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये डॉटेड लाइन दिख रही है भाई। ये यदि इस तरह से पृथ्वी के ऊपर एक लाइन खींचते हैं जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जाए। ठीक है, पृथ्वी के बिल्कुल बीच से जाए, यानी कि पृथ्वी को बिल्कुल 2 हिस्सों में बांट दे इस तरह से। देखो इस तरह से पृथ्वी पे चारों तरफ एक क्या खींची भाई? एक लाइन खींची जो क्या करती है? पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। तो एक ऐसी लाइन जो पृथ्वी को सॉरी जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दे, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा का दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा। और इसी रेखा को बोलते हैं भाई 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश इसी रेखा का नाम होता है। कितने नाम हो गए इसके? 3 नाम हो गए, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, ये समझ आया भाई? भूमध्य रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दे, यानी कि 2 बराबर बराबर हिस्से कर दे पृथ्वी के, वो कहलाती है भूमध्य रेखा। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और समझो पहले। इसमें आप दिशाएं कैसे पढ़ते हैं भाई? हम दिशाएं ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ का मतलब नॉर्थ की बात कर रहे हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वाला हिस्सा हो जाएगा, और नीचे की तरफ साउथ यानी कि साउथ वाला हिस्सा हो जाएगा। अब नॉर्थ वाले हिस्से का मतलब ये तो उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तरी, तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है पृथ्वी का, गोलार्ध, गोला का क्या क्या होता है, गोला का मतलब होता है, जैसे पृथ्वी क्या है, गोल है, पूरी की पूरी ये गोला है, और गोलार्ध का मतलब उस गोले का आधा भाग, मान लीजिए एक गोला है और इस गोला के दो हिस्से कर दिए, तो इस आधे भाग को क्या बोलते हैं, गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा ने क्या किया भाई, पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इस पृथ्वी में सबसे ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर का मतलब सबसे नॉर्थ में, बिल्कुल उत्तर में, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे, यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे भाई हम उत्तरी ध्रुव। ये यहाँ पे क्या पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही दक्षिण की जब बात करेंगे तो दक्षिण में सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होगा पृथ्वी पे वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखा, ये समझ में आए आप लोगों को, समझ आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे हमने एक लाइन खींची, कैसी लाइन थी ये भाई, लेटी हुई लाइन या क्षैतिज लाइन, जिसने पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया। ऐसे ही यदि हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे, इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे और जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दे, एक ये वाला हिस्सा हो गया और दूसरा ये वाला हिस्सा, तो ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन खींची जाती है, इस ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं देशांतर। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं भाई, देशांतर। जैसे उसको 0 डिग्री अक्षांश बोला था पहले वाली लाइन को, इसको क्या बोला था, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है ना, जो लेटी हुई लाइन क्या होती है, अक्षांश होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश। ऐसे ही इसको जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी, इसको क्या, सबसे पहली लाइन को क्या बोलेंगे भाई, 0 डिग्री देशांतर, जो उनसे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दे। ठीक है ना, दो अलग अलग हिस्सों में बांट देगी। ठीक है। चलो अब इसके बाद में और देखो भाई, पृथ्वी के यह केंद्र है, मान लीजिए ये केंद्र है पृथ्वी का, उस केंद्र से पास होने वाली यदि एक लाइन हम खींचते हैं जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, दोनों सिरों को टच करे, ठीक है ना, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की, ये वाली दिख रही है, खींच दी। अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में ही कोण बनेंगे, जितने भी कोण बनेंगे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पे, मान लीजिए यहाँ पे एक, इस पॉइंट की बात करें तो ये 23.5 डिग्री का कोण बना है, तो केंद्र से कहाँ पे भाई, 23.5 डिग्री का कोण यहाँ पे इस तरह से बनेगा। उसके बाद में 66.5 डिग्री का ये बना के दिखाया हुआ है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा खींची जाती है भाई, कर्क रेखा। ठीक है। ऐसे ही भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है भाई, मकर रेखा। ठीक है। और भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ कौन सी रेखा है, आर्कटिक रेखा। ठीक है ना, आर्कटिक रेखा। ऐसे ही भूमध्य रेखा से दक्षिण में 66.5 डिग्री पे एक रेखा यहाँ पे खींचेगी, इसको क्या बोलेंगे, 66.5 डिग्री अटलांटिक रेखा। ठीक है। तो उत्तर की तरफ कौन सी थी भाई, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पे, और दक्षिण की तरफ अटलांटिक रेखा। और भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। ठीक है। और सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे, जहाँ पे केंद्र से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये वाला, तो यहाँ पे कौन, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये बिंदु क्या कहलाएगा हमारा, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही केंद्र से जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम दक्षिण में, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा हमारा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। चलिए इसके बाद में यदि और सीखे भाई हम, देखो जैसे ये तो भूमध्य रेखा है जो रेड कलर में दिखाई दे रही है, ये वाली, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, समझाया जैसे उन्होंने। ऐसे ही भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ 66.5 डिग्री पे
आर्कटिक रेखा और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री पे कितना है भाई, ये 66.5 डिग्री है भाई, 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अब होता क्या है भाई, ये अभी इसके साथ साथ देशांतर को भी समझ लीजिए भाई। ये तो हो गई हमारी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है ना। अब इसके साथ साथ ही देशांतर भी समझिए। देशांतर क्या है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है पृथ्वी के ऊपर, ये देशांतर कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है ना। जैसे ये जो पीले पीले कलर की दिख रही है, ये वाली, ये क्या क्या है भाई, देशांतर रेखा। अब इन अक्षांश और देशांतर के हिसाब से ही पृथ्वी का मापन किया जाता है, इन्हीं के हिसाब से पृथ्वी को मापते हैं। जैसे हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं ना भाई, ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, ग्राफ ऐसे पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, ये कोई एक ब्लॉक है और इसमें इस तरह से इसको ग्राफ में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ग्राफ बना दूं इसका। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 तो क्या है, इसमें कॉलम है, और रो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ही रो है इसमें, यानी कि 4 कॉलम है और 4 स्तंभ है। ठीक है, 4 कॉलम है और 4 पंक्ति है, 4 कॉलम और 4 पंक्ति। तो इस वाले की खंडने की यदि बात करेंगे हम, इस ब्लॉक की यदि बात करें, तो ये क्या कहलाएगा, ये पहला कॉलम और पहली पंक्ति। इसका एड्रेस क्या है भाई, पहला कॉलम पहली पंक्ति। ठीक है, ऐसे ही इसकी यदि बात करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, कॉलम नंबर कितना है 2 और पंक्ति नंबर 1, तो ये दूसरा कॉलम पहली पंक्ति। ठीक है, ऐसे ही यदि इसकी बात करें हम, तो ये क्या है, कॉलम नंबर तो 1 है, तो पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति। समझ आया। ऐसे किसी भी खन्ने की बात यदि बात करेंगे, मान लीजिए इसकी बात करें, इस वाले की, तो ये कितना है, कॉलम नंबर कितना है, 4 है, और पंक्ति नंबर कितना है इसमें, 3। ठीक है ना। तो कॉलम नंबर 4 और पंक्ति नंबर 3, यानी कि चौथा कॉलम तीसरी पंक्ति। यदि इसकी बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर 3 और पंक्ति नंबर कितना है, 4। ठीक है ना। तो इस तरह से भाई पढ़ा जाता है, इस तरह से क्या पढ़े जाते हैं, ग्राफ पढ़ा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या करते हैं भाई, पृथ्वी का मापन करते हैं। पृथ्वी को कैसे पढ़ते हैं भाई, पृथ्वी में ऐसे पढ़ा जाता है, हम जो पढ़ते हैं वो 0 डिग्री देशांतर, सॉरी 1 मिनट भाई, हम क्या पढ़ते हैं भाई, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, इसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं भाई, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, इससे ही मापन करते हैं पृथ्वी का जब भी करते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर ये वाली लाइन है। वैसे तो 0 डिग्री देशांतर जो है ये अफ्रीका के पास से गुजरती है, ये वाली लाइन है 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, इनके भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर जहाँ पे आपस में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपस में मिलते हैं, यहाँ से पृथ्वी का मापन स्टार्ट करते हैं। कैसे, इसके रेस्पेक्ट में यदि हम इस पॉइंट की बात करें, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये भूमध्य रेखा से कितना 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, 23.5 डिग्री तो हो जाएगा ये किस पे भाई, 23.5 डिग्री किस पे है, 23.5 डिग्री किस पे है, ये अक्षांश पे है। ठीक है, और देशांतर कितना है, 0 डिग्री देशांतर है। समझ आया, 0 डिग्री देशांतर। ऐसे ही यदि इस पॉइंट की बात करें, मान लीजिए दूसरी जो देशांतर है ये 15 डिग्री पे खींची गई है, दूसरी वाली देशांतर कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे। तो इस वाले पॉइंट का एड्रेस कितना हो जाएगा भाई, इसका एड्रेस हो जाएगा यहाँ से आगे की तरफ, इधर 15 डिग्री बढ़ गए हम, किस पे बढ़े, 15 डिग्री देशांतर पे। ठीक है ना, लेकिन अक्षांश पे कितने डिग्री एंगल है यहाँ पे, 23.5 डिग्री। तो अक्षांश तो हो जाएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री तो अक्षांश, और देशांतर कितना हुआ, 15 डिग्री देशांतर। ठीक है जी।
तो ऐसे ही किसी भी देश की जो स्थिति होती है, वहाँ का जो मानक समय होता है, उनकी स्थिति इसी हिसाब से पता लगाई जाती है, इसी हिसाब से मापते हैं भाई पृथ्वी को। ठीक है ना। मान लीजिए यदि हम इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे क्या है भाई, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे देखो, मान ये वाली 0 डिग्री देशांतर थी, सपोज ये 15 डिग्री देशांतर है, ये 30 डिग्री देशांतर है, और ये 45 डिग्री देशांतर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, अक्षांश तो कितना है 0 डिग्री, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर है स्थित है ये बिंदु, तो 0 डिग्री तो अक्षांश हुआ, और देशांतर में कितना हुआ 45 डिग्री, 45 डिग्री देशांतर। तो ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है, इस तरह से मापा जाता है पृथ्वी। ठीक है जी। अब मान लीजिए हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट हो गए भाई, देखो ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से कितने ऊपर चले हम, ये 23.5 डिग्री की लाइन है, और ये 66.5 डिग्री की लाइन है, तो अक्षांश तो कितना हुआ 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री तो हो गया अक्षांश। ठीक है, 66.5 डिग्री तो अक्षांश पे हो गया, और देशांतर कितना हो गया, ये वाली 0 डिग्री की थी लाइन, ये 15 डिग्री की हमने मानी, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री देशांतर है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री देशांतर। ठीक है जी। एक चीज और समझिए भाई, यहाँ पे वो क्या चीज समझनी है भाई, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर जो है, जब इस 0 डिग्री देशांतर के हम पश्चिम में चलेंगे तो उसको लिखेंगे 90 डिग्री, जैसे यहाँ की इस पॉइंट की बात करी हमने, तो इसके ये 0 डिग्री देशांतर के किस तरफ है, पश्चिम की तरफ, तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री देशांतर, पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है। ऐसे ही जब 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की तरफ चलेंगे हम, कहीं यहाँ की बात करें जैसे हमने तो ये कितना था 15 डिग्री का। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे 15 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक समझ आई बात, यानी कि 0 डिग्री देशांतर के जब पश्चिम की तरफ चलेंगे तो पश्चिमी देशांतर लिखेंगे, और जब 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की तरफ कहीं किसी बिंदु की बात करेंगे तो उसको पूर्वी देशांतर लिखेंगे। ऐसे ही भूमध्य रेखा से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश, और जब नीचे की तरफ चलेंगे तो उसको लिखेंगे क्या, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है ना, जैसे ये 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ऐसी भूमध्य रेखा से नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कौन सी रेखा है, मकर रेखा, इसको क्या कहेंगे, दक्षिण अक्षांश। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा अब तो आप लोगों को कुछ। ठीक है ना, पूर्वी देशांत, दक्षिणी देशांत, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या क्या होता है सब समझ आया होगा। ठीक है ना, चलो धन्यवाद भैया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में।